Hello friends, welcome to Impact Experts. Thank you so much for the valuable response towards the videos we have shared in past and मुझे बहुत सारी queries, questions, comments रिसीव हुए हैं जिसमें से आज हम दो क्वेरी सेम है। एक का नाम है नेहान श्रीमाली जी जिन्होंने बोला है कि जो मेल ड्राफ्टिंग होता है एम्बेसी को उसका एक लिंक शेयर करिए, और दूसरा ही सेम रिलेटेड क्वेश्चन है पायोनियर कॉन इम्पैक्ट ट्रेडर्स ने। उन्होंने कहा है कि सर एम्बेसी से इंपोर्टर का डेटा लेने के लिए कैसे मेल करें एम्बेसी को। सो थैंक यू सो मच निहांश एंड पायोनियर कॉन। सो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जब भी ईमेल कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी को, तो आप ईमेल में अपना ड्राफ्टिंग इस तरह से डिफाइन करिए कि आप क्यों उनसे इंपोर्टर का डेटा लेना चाहते हैं। रीजन कि आप अभी ऑलरेडी डोमेस्टिक फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ सालों से काम कर रहे हैं, या इतने साल से आप काम कर रहे हैं और आपका इतना डेटाबेस बन चुका है, और वो डेटाबेस बनने के बाद आपको इंटरनेशनली ग्रो करना है। और जब भी आप इंटरनेशनली ग्रो करना चाहते हैं, सो दैट्स द रीजन वी रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड, और यू बोल सकते हैं कि जहां पे कनाडा की इंडियन एम्बेसी है, तो कनाडा की इंडियन एम्बेसी के अंदर से आपको वो डेटा क्यों रिक्वायर्ड। आपको इंडियन एम्बेसी का डेटा मिलेगा, कुछ इंडियन एम्बेसीज डिले भी होती है, तो उसके ऊपर आपको फॉलोअप्स भी लेना रहता है। तो एक आप पूरा अच्छा सा कम्युनिकेशन ड्राफ्टिंग ईमेल करिए दैट डियर सर, आप जिस किसी को भी कम्युनिकेट कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी में, एक चीज हमेशा ध्यान रखने का, जब भी आप इंडियन एम्बेसी में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहां पर आपको एक जनरल टॉपिक पे ईमेल नहीं करना है, जनरल ईमेल आईडी पे ईमेल नहीं करना है। You have to draft an email on particularly trade और commerce और economy। ये तीन डिपार्टमेंट होते हैं जो टेक केयर करते हैं हमारे ट्रेड के रिलेटेड इंक्वायरीज की। तो you have to identify first कि मान लीजिए अगर आपको सिंगापुर में इंडियन एम्बेसी चाहिए, तो सिंगापुर में इंडियन एम्बेसी में जो मैंने तीन डिपार्टमेंट बताए, वो डिपार्टमेंट के ईमेल आईडी कौन से हैं, वही ईमेल आईडी पे आपको ईमेल करना है। और वो ईमेल जो ड्राफ्ट होना चाहिए आपका कि बहुत सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। क्यों आप उनसे डेटा मांगना चाहते हो, आप उनसे क्या सपोर्ट चाहते हो, आप क्यों वहां पे एक्सपोर्ट करना चाहते हो, वो पोटेंशियल आपको वहां पे बताना रहेगा। जब उन्हें लगेगा कि हाँ डेटा शेयर करने जैसा है, तो वो डेटा शेयर भी करते हैं। दूसरी चीज मैं इस पे बता दूं कि वो डेटा शेयर करेंगे बट वो ऑथो इंडिकेट नहीं करेंगे। वो वहां पे आप जब भी ईमेल करते हैं तो वो नीचे एक नोट करके आप डिफाइन करिएगा, क्योंकि वहां पे आप एसोसिएशन का डेटा मांग सकते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डेटा मांग सकते हैं उनसे। हालांकि वो हमारी सपोर्ट करने के लिए ही है वहां पे, तो वो सपोर्ट करते भी है, बहुत अनलिमिटेड सपोर्ट करते हैं, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। क्योंकि मेरे एक पास स्टूडेंट्स हैं जहां पे उनका एक डील हो रहा था, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये फ्रॉड हो सकता है, वो डील आ रहा है, तो मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि जो भी कंपनी का नाम आया है, जो भी ईमेल आया है, आप वो ईमेल को वहां की जो टारगेटेड कंट्री है जहां से आपको ईमेल आया, वहां की इंडियन एम्बेसी को ईमेल करो कि सर सो एंड सो कंपनी हैज कम्युनिकेटेड विद अस एंड वी आर गोइंग अहेड विद द डील, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ऑथो इंडिकेट द सेम एंड गेट बैक टू अस वेदर वी कैन डील विद दिस कंपनी और नॉट। उसके अंदर जो ईमेल आया था वो ड्राफ्टिंग उन्होंने मेंशन कर दिया था। thereafter we get to know कि वो कंपनी फ्रॉड थी। समझ रहे आप? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि जब भी आप इंडियन एम्बेसी के साथ कभी भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन इस तरह से हो कि इट वुड बी एन टोटली प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। हाय हेलो सर, आप उसके बाद में आप पूरा ड्राफ्टिंग करिए कि आपकी डोमेस्टिक में कंपनी क्या है, उसका एचएस कोड क्या है, वहां पे आपको एचएस कोड लिखना पड़ेगा। वो एचएस कोड के हिसाब से आपको जो इंपोर्टर या डिस्ट्रीब्यूटर्स या जिन किसी का भी होलसेलर का जो लिस्ट है वो शेयर करते हैं। ऑथो इंडिकेशन करना हमारी जिम्मेदारी होती है। वी हैव टू ऑथो इंडिकेट द बायर्स लिस्ट। वो शेयर करेंगे बट वो जेन्युइनिटी हमें ही चेक करना है कि किस तरह से हम उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। सो आई होप निहांश जी एंड पायोनियर कॉन इम्पैक्ट ट्रेडर्स, मैंने उसका सॉल्यूशन दिया है आपको कि किस तरह से आपको फॉर्मेट शेयर करना है। और हो सकता है तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी एक एप्लीकेशन है ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के नाम से,
उससे आप डाउनलोड करिए, जहां पे आपको बहुत सारे कंटेंट्स जो है वो वहां पे डिलीवर मिल जाएंगे। आपको इंडियन एम्बेसी को क्या ईमेल करना है वहां पे आप डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद आपको उसके ऊपर आपको ईमेल आईडी शेयर करना है। जो भी आप ईमेल आईडी शेयर करेंगे वो ईमेल आईडी पे आपको फॉर्मेट शेयर हो जाएगा। सो आई होप मैंने आपका बहुत हद तक आपका जो क्वेश्चन है, जो कमेंट है, वो उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करिए। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।